हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम्स। आज की क्लास में हम बहुत सारे सिस्टम्स ऑफ काउंटिंग को देखेंगे, जैसे कि इंडियन सिस्टम ऑफ काउंटिंग क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ काउंटिंग क्या है, फेस वैल्यू किसे कहते हैं, प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं, सक्सेसर क्या होता है किसी नंबर का, प्रेडिसेसर क्या होता है किसी नंबर का, ग्रेटेस्ट नंबर हम कैसे निकालते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं। इन छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट को जो कि हमारे स्कूल कॉलेजेस या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चेक किए जाते हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आज हम देख लेते हैं हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम ऑफ काउंटिंग को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ काउंटिंग। ठीक है, इसमें हम कैसे काउंट करते हैं, हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या करते हैं हम, इसमें होता है हमारा वंस, टेंस, देखो ये वाला था ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस सिस्टम को समझने के लिए हमें दो चीजें समझनी है इसमें सिस्टम में, कि नंबर लिखते कैसे हैं। पहली बात क्या समझनी है हमें, कि इस सिस्टम में नंबर को लिखते कैसे हैं। जो हम कोमा लगाते हैं ना, कभी कभी हमारे पास जब बड़े नंबर आ जाते हैं तो हम कभी भी कोमा कहीं पे भी लगा देते हैं। तो हम ये सीखेंगे कि कोमा लगाते जाएं और फिर उस नंबर को पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, ये देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर लिखा है 432, ये नहीं लिखा है 432523716। तो सबसे पहले तो इस नंबर में अप्रोप्रिएट तरीके से कोमा कैसे लगाएंगे, इस नंबर को इंडियन सिस्टम ऑफ काउंटिंग में लिखते कैसे हैं। तो इंडियन सिस्टम ऑफ काउंटिंग में पहला जो कोमा लगता है वो राइट साइड से हम लगाना स्टार्ट करते हैं। इधर से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से। तो राइट साइड से जो पहला कोमा लगता है वो हम 3 डिजिट के बाद लगाते हैं। तो 3 डिजिट कौन सी हुई, पहली डिजिट ये, दूसरी डिजिट ये, तीसरी डिजिट। तो पहला कोमा मेरा कहां लगेगा, यहाँ। और इसको कितना पढ़ूंगा, ये वाला नंबर 716 है, ये तो हमें पता है। तो पहला कोमा हमारा ये लग गया। तो पहला कोमा 3 डिजिट पे लगेगा, बाद बाकी सारे कोमा हम कैसे लगाएंगे, 2-2 डिजिट के पेयर लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, 2-2 डिजिट के अब हम पेयर लेंगे। तो 2-2 डिजिट के पेयर, एक पेयर हमारा ये बन गया, एक पेयर हमारा ये बन गया, और एक पेयर हमारा ये बन गया। तो ये हमारी कौन सी कैटेगरी है, इसको हम बोलेंगे वंस कैटेगरी। ठीक है, दूसरी वाली कैटेगरी कौन सी हमारी, थाउजेंड की कैटेगरी। ठीक है, और तीसरी वाली कैटेगरी कौन सी है हमारी, इसको हम बोलेंगे लैक्स की कैटेगरी। और चौथी वाली कैटेगरी कौन सी है, करोड़ की। मतलब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, अब इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे 43 करोड़। कैसे पढ़ेंगे, 43 करोड़ 25 लैक्स, 43 करोड़ 25 लैक्स 23,716। तो इस सिस्टम में हम नंबर्स को इस तरह से पढ़ते हैं और इस तरह से अब हम लिखते हैं। तो इसको कैसे हम पढ़ेंगे, 43 करोड़, मतलब पहले के जो 2 डिजिट है, देखो ये वाले 3 डिजिट हैं, ये तो हो गए हमारे वंश वाले। उसके बाद आगे के जो 2 डिजिट होंगे ये क्या होंगे, इसको हम बोलेंगे थाउजेंड, इतने थाउजेंड, इतने 100, इतना। ठीक है, ये ऐसे बोलेंगे। फिर इसको कैसे बोलते हैं, ये लैक्स है, और ये वाले हमारे कैसे हैं, करोड़ हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक और एग्जाम्पल लें कि 152317, ठीक है, और 715, ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो यहां पर हमने पहला कोमा लगा दिया, दोबारा से लिखते हैं, जैसे 51627138, ये 3 कोमा हमने यहां लगा दिए, 2 कोमा हमने यहां लगा दिए, 2 कोमा यहां लगा दिए। तो ये क्या है, ये 138 है। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे थाउजेंड में, इसको क्या पढ़ेंगे लैक्स में, इसको क्या पढ़ेंगे करोड़ में। तो ये वाला क्या है, ये 5,16,27,138। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम ऑफ काउंटिंग में हम इस तरह से नंबर्स को लिखते हैं और इस तरह से नंबर को हम पढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा सिस्टम ऑफ काउंटिंग जो है वो है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ काउंटिंग में हम वंस देखते हैं, थाउजेंड्स देखते हैं और मिलियंस देखते हैं। इसमें क्या चलता है, मिलियंस, थाउजेंड्स एंड वंस। ठीक है, तो मिलियन क्या होता है, तो 1 मिलियन जो होता है
वो किसके बराबर होता है 10 लाख। 1 मिलियन किसके बराबर होता है 10 लाख के बराबर होता है। 1 बिलियन किसके बराबर होता है बच्चों 1 बिलियन होता है 100 करोड़ के बराबर। अब हमने ट्रिलियन भी देखा है, तो ट्रिलियन क्या होता है 1 ट्रिलियन क्या होता है 1 ट्रिलियन होता है 1 लाख करोड़। तो ये मिलियन बिलियन ट्रिलियन, तो 1 बिलियन कितना होता है 10 लाख, 1 बिलियन कितना होता है 100 करोड़, और 1 ट्रिलियन कितना होता है 1 लाख करोड़। अब बात करते हैं हम इसमें हम लिखते कैसे हैं नंबर्स को, और इसमें हम नंबर्स को पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, जैसे कि 432 वही नंबर है हमारा 432 523 एंड 716। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ काउंटिंग में क्या करते हैं हम नंबर्स को लिखते कैसे 3-3 डिजिट के पेयर बनाए जाते हैं। इंडियन सिस्टम में क्या था पहले 3 डिजिट के पेयर बनाओ फिर 2-2 डिजिट के पेयर बनाते थे। इसमें क्या है 3 डिजिट के पेयर बनाएंगे, तो पहला पेयर ये है, दूसरा पेयर क्या है हमारा ये है, तीसरा पेयर ये है। इस वाले पेयर को हम कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम मिलियंस में। इसको कैसे पढ़ेंगे मिलियंस में। इस वाले पेयर को कैसे पढ़ेंगे थाउजेंड में। और इस वाले पेयर को कैसे पढ़ेंगे नॉर्मल जितने भी नंबर लिखे हैं वैसे पढ़े। तो इस वाले नंबर्स का हम अगर इसको लिखना हो अगर हमें वर्ड्स में तो हम कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 432 मिलियन। क्या हो जाएगा बच्चों 432 मिलियन 523,716। तो इस वाले वर्ड को हम क्या बोलेंगे मिलियन, थाउजेंड एंड वंस। ये हमारा वंस है। तो इस वाले सिस्टम में इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन चलता है, थाउजेंड चलता है और वंस चलता है। पीछे वाले सिस्टम हमने क्या देखा था इंडियन सिस्टम में हमारे में, पीछे वाले सिस्टम में देखा था वंस चलता है, थाउजेंड चलता है, फिर लैक्स चलता है और करोड़ चलता है। ठीक है, तो ये हमारे 2 सिस्टम हो गए। एक और सिस्टम है पुराना, ठीक है, जिसको हम रोमन नंबर बोलते हैं या रोमन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो रोमन सिस्टम में जैसे हमें कई बार पूछ लिया जाता है कि 50 का क्या रोमन नंबर होता है, 100 का क्या रोमन नंबर होता है, 1000 का क्या रोमन नंबर होता है। तो कुछ ऐसे रोमन नंबर्स हैं जो हमें जनरली ध्यान रखने चाहिए। 10 तक 20 तक तो सभी को याद होते हैं कि जैसे 10 का हमारा रोमन नंबर क्या होता है, इसको हम 10 बोल देते हैं। ठीक है, 20 को क्या बोल देते हैं हम ऐसे करके बोल देते हैं। 30 को कैसे बोल देते हैं ऐसे बोल देते हैं। लेकिन इसके बाद जैसी कहानी आती है फिर हम अटकने लग जाते हैं। तो 40 को क्या बोलते हैं, 40 को क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि 50 को क्या बोलते हैं। ठीक है, 50 को हम बोलते हैं, जैसे हमारा जो 50 होता है उसको हम बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं 50 को हम बोलते हैं एल। उसके बाद 100 को क्या बोलते हैं हम, 100 को हम बोलते हैं सी। 50 को क्या बोलते हैं एल, 100 को क्या बोलते हैं हम सी। ठीक है, और 500 को हम क्या बोलते हैं डी। 500 क्या होता है डी होता है। और 1000 हमें और ध्यान रखना है कि 1000 को क्या बोलते हैं हम, 1000 को हम बोलते हैं एम। तो हम इसमें हमें जो बेसिक जो हमें नंबर्स हैं उनका हमें ध्यान रखना है कि जैसे हमें 50 को क्या बोलना है एल बोलना है, 100 को क्या बोलना है सी बोलना है, 500 को क्या बोलना है डी बोलना है, और 1000 को क्या बोलते हैं हम एम बोलते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ जो कि है हमारा लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर। लीस्ट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ये वाला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। तो लीस्ट कभी कभी हमें आता है कि बताइए कि 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताइए, ठीक है, या 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताइए। तो जब हम लीस्ट नंबर की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमसे बोला लीस्ट 5 डिजिट नंबर बता दो, लीस्ट 5 डिजिट नंबर बता दो। तो 5 डिजिट नंबर में सबसे पहले जब भी हम लीस्ट की बात करें तो 0 लगेंगे। क्या लगेंगे 0। लेकिन 5 डिजिट है तो हम कितने 0 लगाएंगे 1 2 3 4 0 लगाएंगे। और अब यहाँ पर 5 0 लगा देंगे तो फिर तो वो 1 हो गया, फिर तो वो 0 ही हो गया नंबर। अगर हम 5 0 लगा देंगे फिर तो वो 0 हो गया ना, उसका कोई मतलब नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे लीस्ट भी बनाना और वो नंबर भी हो, तो क्या करेंगे यहां पर हम 5 डिजिट लीस्ट नंबर चाहिए तो 4 तो 0 बना दूंगा, और इसको नंबर भी बनाना तो 1 1 लगा दिया मैंने। ठीक है, समझ में आया। तो इसको हमने 5 डिजिट नंबर बना दिया जो कि है लीस्ट। तो ये क्या हो जाएगा 1, और कितने 0 लगेंगे इसमें 4 0 लगेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल लीस्ट
6 डिजिट नंबर, लीस्ट 6 डिजिट नंबर में कितने जीरो लगेंगे बताओ बच्चों? तो लीस्ट 6 डिजिट नंबर में कितने जीरो लगेंगे? 5 जीरो लगेंगे, और एक क्या हो जाएगा हमारा? 1 लगा देंगे। अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर की। तो ग्रेटेस्ट में हमारे पास कौन सा डिजिट है सबसे बड़ा? हमारे पास सबसे बड़ा डिजिट है 9। ठीक है, तो हम 9 की बात करते हैं। तो जब भी हम जितने भी डिजिट बोले, जैसे फॉर एग्जांपल हमसे बोलता है कि 4 डिजिट का हमें ग्रेटेस्ट नंबर बता दो, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बता दो, तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 9999। 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बता दो, तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 99999। 5 बार आप 9 लिख दीजिए। ठीक है, तो जब भी हम स्मॉलेस्ट डिजिट की बात करेंगे तो हमें एक कम जीरो लगाना है, और ग्रेटेस्ट डिजिट की बात करेंगे तो जितनी पूछे जाए हमें उतने नंबर ऑफ नाइन्स लिख देने हैं। तो इस तरह से हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू क्या होती है किसी नंबर की? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर लिखा है 1 2 3 4। अब इसमें हमारे पास 2 की फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू कुछ नहीं होती है, जो वो नंबर होता है उसकी जो वैल्यू होती है उसी को फेस वैल्यू कहते हैं, वो कभी भी बदलती नहीं है। ठीक है, फेस वैल्यू, तो 2 की जो फेस वैल्यू है वो 2 ही रहती है, जो नंबर है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल 4 की फेस वैल्यू क्या है? 4 है। 3 की फेस वैल्यू क्या है? 3 है। फेस वैल्यू का मतलब होता है जो नंबर जैसा है उसका वैसा ही कितनी वैल्यू है उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है बच्चों? अब हम देखते हैं प्लेस वैल्यू क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर लिखा है 3548। अब हम इसमें हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू देखते हैं। तो 5 की फेस वैल्यू कितनी है? अरे वो तो 5 ही है, 5 तो 5 के इक्वल ही है। ठीक है, लेकिन 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 5 कौन से नंबर पे है? वंस पे है, टेंस पे है, 100 पे है। तो 5 किस पे है? वंस ये रहा, टेंस ये रहा, 100 ये। तो 5 कितने पे है? 100। तो 5 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500। तो ये इसकी बोली जाएगी प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कैसे पता करेंगे? तो जो नंबर जहां लिखा है, फॉर एग्जांपल यहां लिखा है 5 लिखा है, उसके बाद में कितनी डिजिट लगी है? 2 डिजिट लगी है, तो 2 जीरो लगा दो, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? प्लेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 की अगर मुझसे 3548 3 की अगर मुझसे प्लेस वैल्यू पूछे तो प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3 को यहीं पे लिख दो, और 3 के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? 3, 3 जीरो लगा दो। 3 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 3000। और 3 की फेस वैल्यू कितनी होगी? 3 की फेस वैल्यू होगी 3। बात समझ में आई बच्चों? ठीक, चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी नंबर का सक्सेसर क्या होता है और प्रेडेसेसर क्या होता है? सक्सेसर का मतलब होता है आगे आने वाला, और प्रेडेसेसर का मतलब होता है पीछे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर लिखा है 89 है। ठीक है, 89 है, तो उसका मुझे सक्सेसर निकालना है। क्या निकालना है? सक्सेसर निकालना है। तो सक्सेसर क्या होगा? इससे अगला नंबर कौन सा होगा? तो जब भी हम सक्सेसर निकालेंगे तो हम उस नंबर में एक ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और किसी भी नंबर का अगर मुझे प्रेडेसेसर निकालना है, फॉर एग्जांपल 49 है, उसका मुझे प्रेडेसेसर निकालना है, तो उसमें से एक कम कर दो, तो 49 में से एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहां से क्या समझ में आया? जब भी हमें सक्सेसर निकालना होता है तो उस नंबर में हम एक ऐड कर देंगे, और जब भी हमें प्रेडेसेसर निकालना होगा तो उस नंबर में हम एक माइनस कर देंगे। इसको हम बोलते हैं सक्सेसर और प्रेडेसेसर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बहुत सारे नंबर्स को हम पहले भी हम वीडियोस में हम देख चुके हैं नंबर्स के बारे में, फिर भी अगर कोई नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से नंबर्स होते हैं। सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। कौन से नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4, इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। लेकिन हमने इसमें पहले भी पढ़ चुके हैं ये नंबर कैसे होते हैं? कंप्लीट होते हैं, इनमें फ्रैक्शन नहीं आता, फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होता, डेसिमल इंक्लूड नहीं होता है। तो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, इनको हम क्या बोलते हैं?
नेचुरल नंबर बोलते हैं। और सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1। ठीक है, चलिए, और नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? n से। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नंबर दे रखा है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह के नंबर, इनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। और मैंने पहले ही बताया इसमें हम फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं लेते हैं, डेसिमल वाले नंबर नहीं लेते हैं। तो इस तरह के नंबर जैसे 2.5 है, ये जीरो के बाद है, इसको हम होल नंबर नहीं मानेंगे। 1.5 है, जीरो के बाद है, होल नंबर, इसको नहीं मानेंगे। होल नंबर में कैसे नंबर आते हैं? सारे के सारे कंप्लीट नंबर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि हमारा इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स को ले लो, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स को ले लो और जीरो को इंक्लूड कर लो, और ये सारे के सारे नंबर जब हमारे कंप्लीट होते हैं तो हम उसको बोलते हैं इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है हमारा? सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो, 1, 2, 3, ये चलता चला जाएगा अप टू इनफाइनाइट, -1, -2, -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन ये सारे नंबर हमारे कैसे हैं? कंप्लीट हैं। इसमें क्या नहीं आ सकता है? इंटीजर में हमारे डेसिमल नहीं आ सकते, फ्रैक्शन नहीं आ सकते। ये भी हमारे नंबर कैसे हैं? कंप्लीट हैं। ठीक है, इंटीजर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटीजर को हम जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास इंटीजर आई पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर का सेट। तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। और जीरो कैसा होता है हमारा? जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इनको हम इंटीजर बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इवन नंबर्स। इवन नंबर सबको पता है कौन किस तरह के नंबर्स होते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं। इवन नंबर्स ऐसे सारे नंबर्स जिनका दो में डिवाइड हो जाता है, जिसका जो दो से डिविजिबल नंबर्स होते हैं उनको इवन नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये सारे नंबर हमारे कैसे हैं? इवन नंबर्स हैं। ऐसे नंबर्स द नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। तो जो भी नंबर्स हमारे दो से डिवाइड हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। इसी तरह आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है उसको कैच कीजिए, जो कि है ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या होंगे बच्चों? तो ऐसे सारे नंबर्स जो दो से डिविजिबल नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 उनको हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स बोलते हैं। तो दोज नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2, फॉर एग्जांपल कैसे? 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इनमें हमारा दो का डिवाइड नहीं जाता है, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब रैशनल नंबर बात करते हैं, इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं। हमने पहले देख चुके हैं ऐसे सारे नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। और ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखते उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? हमारे जो भी p अपॉन q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। p भी क्या है हमारा? इंटीजर है। q भी क्या है हमारा? इंटीजर है। और हमारा ये वाला पार्ट जीरो के बराबर नहीं है। इन सबको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा 2/3 ये हमारा इंटीजर है, ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, नीचे वाला जीरो नहीं है, रेशनल है। 0/5 ये भी रेशनल है। क्यों? क्योंकि ऊपर जीरो तो हो सकता है, नीचे जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, 1/0 ये हमारा रेशनल नहीं होगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कैसा हो गया? जीरो हो गया, ये हमारा रैशनल नहीं होगा। पाई, बच्चों बताओ पाई कैसा नंबर होता है? रैशनल होता है या रैशनल होता है? पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो हम हमेशा ध्यान रखना पाई बेटा कैसा नंबर होता है? इररेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? इररेशनल नंबर होता है। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो दोज नंबर, इरेशनल नंबर को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0 उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, और हमारा यहाँ पर जिस किस तरह के नंबर है, फॉर एग्जाम्पल √2, √5, √7, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ठीक है, प्राइम नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिनका वन और अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं जाता।
या सिंपल लैंग्वेज में हम बोले प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनमें किसी का डिवाइड ही नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल 2 में किसका डिवाइड जाएगा, 1 से डिवाइड चला जाएगा, 2 से चला जाएगा। 3 में 1 से चला जाएगा और 3 से चला जाएगा। तो 1 और अपने अलावा किसी से डिवाइड ही नहीं जाता। तो 2, 3, 5, 7। अच्छा बच्चों 9 होता है प्राइम नंबर, देखो 9 प्राइम नंबर होता है कि नहीं होता है। 9 में 1 का चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा और 9 का। देखो 3 एक नंबर का ज्यादा जा रहा है ना, तो 9 हमारा प्राइम नहीं होता है। तो ऐसे नंबर जिनमें किसी का डिवाइड नहीं जाता उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 जो होता है हमारा वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा होगा, 2। तो 2 इज अवर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और कभी कभी हमसे ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में अप टू 100 हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर और कितने प्राइम नंबर है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास कितने प्राइम नंबर। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो 100 तक हमारे पास कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। पेपर में बहुत पूछा जाता है कि अप टू 100 तक हमें कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमें बताइए। ठीक है, चलिए तो इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट है ये, कि जो नंबर किसी से डिवाइड नहीं जाता उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो इसका एक और अपोजिट कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा कॉम्पोजिट नंबर का। तो बच्चों कॉम्पोजिट नंबर क्या होंगे, कॉम्पोजिट नंबर वो होंगे जो किसी से डिवाइड चला जाता है जिनमें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 में किसका डिवाइड चला जाता है, 4 में हमारा 2 का भी चला जाता है, 4 में हमारा 1 का भी चला जाता है, 4 में 4 का भी चला जाता है। तो 1 और 4 के अलावा देखो एक और नंबर है ना जिससे ये डिवाइड चला जाता है। तो 4 में किसी का तो डिवाइड जाता है ना, तो जिस नंबर में किसी का डिवाइड जाता है उसको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। सिंपल, जैसे कि 8, जैसे कि 10। 8 में किसका किसका चला रहा है, 1 का भी चला जाता है, 2 का भी चला जाता है, 4 का भी चला जाता है, और 8 का तो खुद का जाता ही जाता है। 10 में जैसे 1 का चला जाता है, 2 का चला जाता है, 5 का चला जाता है, 10 का खुद का चला जाता है। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है, कौन सा होता है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। बताओ बच्चों, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। और हमेशा बच्चों ध्यान रखना, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, 1 जो होता है वो प्राइम नंबर भी नहीं है और 1 हमारा कंपोजिट नंबर भी नहीं है। 1 को ना हम प्राइम नंबर मानते हैं, 1 को ना हम कंपोजिट नंबर मानते हैं। 1 हमारा कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। कैसा नंबर है बच्चों, नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसको हम नेचुरल नंबर मानते हैं। तो ये हमने कॉम्पोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट सीख लिया। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। तो आप क्या कीजिए, इन वीडियो को देखिए, आप बार बार देख सकते हैं इसको, और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट लिखा है उसके नोट्स बना सकते हैं आप, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं इन पे बेस्ड। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम करेंगे डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी जैसे 2 को हमें कैसे पता चलता है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल्स करेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।